हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर से आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 3 और उसका सेक्शन सी। मॉडल पेपर 3 सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पर क्वेश्चन अपने पास 3-3 मार्क्स की हैं। 4 क्वेश्चन है और सभी के 2-2 पार्ट है। दोनों में से एक एक अपने को करना होगा, लेकिन अपने दोनों करेंगे इसमें। देखो 14th क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 81। अपने को एक एपी दी गई है, ये बोला गया इसकी कितनी टर्म्स अपने को लेनी पड़ेगी ताकि उसका सम जो अपने पास 81 आ जाए। सम कितना आ जाए? 81। मीन्स अपने को एस एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले लिखेंगे अपने एपी। एपी के अपने पास 17, 15, 13 डॉट डॉट डॉट। फॉर्मूला क्या होता है इसका? एस एन का फॉर्मूला क्या अपने पास? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये अपने पास इसका फॉर्मूला है। इसके अंदर देखो जो जो टर्म्स है उसे अपने लिख लेंगे। एस एन फाइंड कर, एस एन कितना अपने पास? 81। एस एन कितना? सम ऑफ टर्म्स होता है कितना? 81। एन फाइंड करना अपने को, ए 17, डी सेकेंड टर्म माइनस लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस का 2। कैसे डी कैसे निकालते हैं? डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए, तो 15 माइनस 17 इज इक्वल टू माइनस 2। ये अपना डी आ गया। बस इतनी चीजें सारी ये अपने फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करके इन सभी को अपने फाइंड कर लेंगे। तो 81 इज इक्वल टू एन बाई 2, 2 मल्टीप्लाई ए कितने? 17 प्लस एन माइनस 1, एन अपने को फाइंड करना है, और डी कितना है? -2। -2 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने, तो 81 मल्टीप्लाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू एन 34। एन को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2n, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया +2, तो 162 इज इक्वल टू 34 और 2 कितना होगा? 36। 36 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 36n माइनस 2n स्क्वायर, 2 माइनस के 2n को n से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2n स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स को अपने लेफ्ट के अंदर लेके आ जाएंगे। 162 इज इक्वल टू 162 प्लस 2n स्क्वायर माइनस 36n इज इक्वल टू 0। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अपने अरेंज कर लेंगे। जिसकी डिग्री बड़ी है, मीन्स जिसकी डिग्री बड़ी है उसे पहले और जिसकी डिग्री छोटी उसे बाद में लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा? 2n स्क्वायर माइनस 36n प्लस 162 इज इक्वल टू 0। सभी टर्म के अंदर देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो। क्या बचा? n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 81 इज इक्वल टू 0। अब 0 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 0 आ जाता है, तो मीन्स ये 2 खत्म हो जाएगा अपने पास। तो अपने पास n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 81 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके अपने n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 81 इज इक्वल टू 0। n माइनस इसके 2 फैक्टर करेंगे अपने, ताकि इनको ऐड करने पर तो माइनस का 18n आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 81n स्क्वायर, तो -9n माइनस 9n प्लस 81 इज इक्वल टू 0। -9n को -9n से मल्टीप्लाई करके देखो, प्लस का 81n स्क्वायर बन जाएगा, और -9n के अंदर -9n ऐड करो तो माइनस का 18n बन जाएगा। दोनों के अंदर कॉमन ले लो और इन दोनों के अंदर कॉमन ले लो। n कॉमन ले लिया, n -9 कॉमन लिया, n -9, तो n -9 इज इक्वल टू 0, n -9 इज इक्वल टू 0, n -9 इज इक्वल टू 0, n -9 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू अपने पास क्या आ गई? 9। तो नंबर ऑफ टर्म्स जिनका सम 81 होगा वो अपने पास कितनी है? 9 है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 9। फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अपने सेकंड पार्ट करेंगे। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या अपने पास है? द 14 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। ये बोला गया अभी अपने को गिवन दिया है, भी इसकी जो 14 टर्म है वो इसकी 8th टर्म की डबल है। मीन्स A14 इज इक्वल टू 2A8, यानी कि जो A14 टर्म है इसकी 14 टर्म है वो 8th टर्म की डबल है। मीन्स अगर अपने 8th टर्म को डबल कर देंगे तो 14 टर्म और A डबल अपने 8th टर्म अपने पास इक्वल हो जाएगी। और साथ में ये भी दिया गया ऑल्सो
a6 इज इक्वल टू -8। साथ में अपना ये बोला गया अभी जो 6 टर्म है इसकी वो कितनी है -8। फर्स्ट क्या बोला गया था अभी इसकी जो 14 टर्म है वो इसकी 8th टर्म से डबल है। मीन्स अगर अपने 8th टर्म को डबल कर रहे हैं तो वो 14 टर्म के इक्वल हो जाएगी। और साथ में ये बोला गया था अभी इसकी 6 टर्म -8 है। और फाइंड क्या करने के लिए बोला गया, टू फाइंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। S20 अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है। तो सबसे पहले अपने इन दोनों को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने से क्या होगा, अपने पास ए और डी की वैल्यू निकल जाएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी लेकिन अपने को पता लग जाएगा दोनों के अंदर रिलेशन क्या है। बाद में ए और डी का रिलेशन अपने इसके अंदर पुट कर देंगे तो अपने पास ए और डी की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, जिससे अपनी एपी बन जाएगी। और एपी बनने पे अपने उसका सम फाइंड कर लेंगे। तो देखो A14 को अपने क्या लिखते हैं, a + 13d इज इक्वल टू 2 ट्वाइस ऑफ किसका, A8। A8 को क्या लिखते हैं, a + 7d। दोनों को अपने इक्वेट कर रहे हैं। तो a + 13d किसके इक्वल आ गया अपने पास, 2a + 14d के इक्वल आ गया। तो इसको अपने लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हैं और इसको अपने राइट साइड में लेके चले जाएंगे। a - 2d इज इक्वल टू 14d - 13d। इसको मैं लेफ्ट में लेके आया माइनस का हो गया, उसको राइट में लेके गया तो भी माइनस का हो गया। तो माइनस ये a है अपने पास, सॉरी। तो माइनस का a किसके इक्वल आ गया अपने पास, d के इक्वल आ गया। -a इज इक्वल टू d या फिर a इज इक्वल टू अपने क्या बोल सकते हैं, -d। ये इन दोनों का रिलेशन आ गया अपने पास। इन दोनों का क्या आ गया अपने पास, रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन को अपने इसके अंदर पुट कर देंगे तो अपने एपी फाइंड कर लेंगे। क्या अपने पास a6 इज इक्वल टू क्या है, -8। a6 को अपने क्या लिखते हैं, a + 5d इज इक्वल टू -8। अब a की वैल्यू क्या अपने पास, -d। तो -d + 5d इज इक्वल टू -8। तो 5d से -d माइनस करेंगे तो अपने 4d इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। और d की वैल्यू आ गई अपने पास -2 आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब इसी d की वैल्यू को अपने a6 के अंदर दोबारा पुट करेंगे। इसी d की वैल्यू को इसके अंदर दोबारा पुट कर देंगे। तो देखो a6 अपने पास क्या था, -8 मीन्स a + 5d इज इक्वल टू -8। तो a + 5d मीन्स 5 × -2 इज इक्वल टू -8। तो a - 10 इज इक्वल टू -8। तो a की वैल्यू -8 + 10, a इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 2। a की वैल्यू 2 आ गई और d की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, -2। a भी आ गया, d भी आ गया। फर्स्ट 20 टर्म्स का अपने को सम फाइंड करना है। तो n भी अपने पास है। a कितना अपने पास 2, d कितना है -2, n कितना है 20, S20 अपने को फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 d। सम फाइंड करना है S20 का, तो ये अपने फॉर्मूला लगा दिया। तो S20 इज इक्वल टू n/2 मीन्स 20/2। 2a 2 × 2, a की वैल्यू 2 थी, प्लस n - 1 20 - 1 और d कितना है -2। तो S20 क्या आ गया अपने पास, 10 तो ये आ गया, 2 2 जा 4। अब 20 में से 1 माइनस किया 19 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 38। तो S20 क्या आ गया अपने पास, 10 × माइनस का 34। तो S20 की वैल्यू अपने पास माइनस का 340 आ गई। यही पूछा गया था अपने के, क्या पूछा गया था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। फर्स्ट 20 टर्म का सम कितना आ गया अपने पास, माइनस का 340 आ गया। तो इसका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट और सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स 1 2 फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 6 8 एंड 2 4। क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, अपने को क्या बोली गई है, अपने को बोला गया है एक लाइन सेगमेंट अपने पास ये वाली, जिसके ए और बी पॉइंट है, जो उसके कोऑर्डिनेट अपने पास कितने हैं, 6 8 और 2 4। ए और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं, 6 8 और 2 4। ये बोला कि इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, मींस 1:1 के अंदर अपने इसको डिवाइड कर दिया। तब इसके जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, यानी कि एक्स वाई इसके जो कोऑर्डिनेट है, उन कोऑर्डिनेट से 1 और 2 की डिस्टेंस कितनी होगी। यहां पे मैंने 1 और 2 लिख दिया। एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट आएंगे मींस इसके जो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे या पॉइंट्स आएंगे, उन पॉइंट से या कोऑर्डिनेट से 1 और 2 की डिस्टेंस कितनी, ये पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर।
तो सबसे पहले क्या करेंगे अपने ए और बी का मिड पॉइंट निकालेंगे, मींस एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर एक्स वाई की वैल्यू से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अपने इन दोनों की लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन में 2, किसके इक्वल आ जाता है? x के इक्वल आ जाता है। और y2 आ जाता है, y के इक्वल आ जाता है। अब x2 x1 x y2 y1 y ये क्या चीज है? देखो ये अपने पास होता है x1, ये होता है x2, ये हो गया y1 और ये अपने पास y2। x1 x2 y1 y2 और ये अपने पास xy है। तो फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, पहले x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू x2 प्लस x1, ये सॉरी ये x सॉरी गलत लिख दिया, ये मैंने x2 है, ये y1 है। x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2, क्या करेंगे? पहले x की वैल्यू निकालेंगे, x2 प्लस x1 2 प्लस 6 बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 बाई 2 मीन्स 4 आ गई। ये वाला पॉइंट अपने पास क्या आ गया? 4 आ गया। दूसरा y2 प्लस y1, y की वैल्यू निकालेंगे, y2 प्लस y1, y2 कितना है? 4 प्लस y1 8 अपॉन में 2, y की वैल्यू आ गई 8 प्लस 4 12, 12 को 2 से डिवाइड किया 6, तो x y इज इक्वल टू 4 6 आ गया अपने पास। 4 और क्या आ गया अपने पास? 6 आ गया। अब ये 4 और जो 6 अपने पास कोऑर्डिनेट है, पॉइंट्स है, उससे इसकी डिस्टेंस अपने को बतानी है। अब अपने क्या करेंगे? अपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अपने? डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू x2 प्लस x1 की होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, और इसको अपने रूट के अंदर बंद कर देते हैं। अब आप इतने ही लाइन सेगमेंट ले लो, आप इस लाइन सेगमेंट को यहां पे ड्रॉ कर लो, इस लाइन सेगमेंट को मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये अपने पास कोऑर्डिनेट है 1 2 और ये वाले कोऑर्डिनेट है 4 6। इससे एक को मैंने P मान लिया और एक को मैंने क्या मान लिया? P के कोऑर्डिनेट 1 2 और क्या के कोऑर्डिनेट 4 6 है अपने पास। अब इससे x2 मानेंगे अपने, इसे y2 मानेंगे, इसे x1, इसे y1। अब इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके अपने इनके डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो x2 4 माइनस 1, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 2 की होल स्क्वायर, इसे स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे। तो 3 की स्क्वायर 9 प्लस 4 की स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 25 रूट के अंदर। तो लेंथ कितनी आ गई अपने पास है? 5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो अपने पास कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर आ गई। जो पी और कोऑर्डिनेट थे ना, मींस मिड पॉइंट से 1 2 जो अपने पास कोऑर्डिनेट थे उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ बच्चे, इसका आंसर 5 सेंटीमीटर है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी 6 minus 1 1 1 3 and x 8 respectively, then find the value of x when AB is equal to BC। क्या बोला गया? अभी अपने पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके 3 कोऑर्डिनेट है A, B और C। A, B और C 3 कोऑर्डिनेट है, 3 पॉइंट है, इनके जो कोऑर्डिनेट है वो कितने? 6 minus 1 1 3 और x 8। ए बी और सी 3 पॉइंट के अपने पास जो कोऑर्डिनेट है 6 माइनस 1 1 3 और x 8 है। तो अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू कब फाइंड करनी है? ए बी इज इक्वल टू बी सी जब अपने को दिया हो, मीन्स इसकी डिस्टेंस बी सी की डिस्टेंस के इक्वल हो। क्या दिया अपने को? ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि ए बी की डिस्टेंस बी सी की डिस्टेंस के इक्वल हो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अपने इसको सोल्व कर लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ये अपने पास क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। इसको स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो पहले इसके अपने कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसका यानी कि डिस्टेंस निकालेंगे, इक्वल के अंदर उसके डिस्टेंस रख देंगे। तो x2 माइनस x1 1 माइनस 6 1 माइनस 6 प्लस 3 माइनस माइनस 1 3 माइनस माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगी अपने पास? x माइनस 1 प्लस 8 माइनस 3 की होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। क्या हुआ? अभी इन दोनों की डिस्टेंस इसकी डिस्टेंस के इक्वल होगी। तो
ये आ गया अपने पास 1 माइनस 6 और 3 माइनस माइनस 1, इधर आ गया अपने पास x माइनस 1 और 8 माइनस 3, इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट अपने कैंसिल कर देंगे, तो 1 माइनस 6 माइनस का 5 और माइनस 5 की स्क्वायर 25 प्लस 3 माइनस माइनस 1, 3 और ये प्लस का 1 बन गया, 3 प्लस 1 4, 4 की स्क्वायर 16, ये स्क्वायर तो कैंसिल हो गया था, इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 की होल स्क्वायर, ए माइनस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 8 माइनस 3 5 की स्क्वायर 25, ये हो गया अपने पास 41। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं भी 25 इधर आ गया 25 इधर आ गया, इक्वल के अंदर होता है काट देते हैं, लेकिन काटना नहीं है, ये इन दोनों को ऐड करके फिर इक्वेट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे अपने। 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 25 और 1 कितना हो गया 26 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 26 माइनस 2x, तो इक्वेशन क्या बन गई अपने पास एक्स स्क्वायर, इसको अपने उधर लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, ये माइनस 2x, जब अपने उसको उधर लेके गए तो प्लस 26 माइनस 41, और इधर क्या बच गया अपने पास 0, तो इक्वेशन आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके अपने x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर, अब इसके दो फैक्टर करेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस का 15 एक्स स्क्वायर आए और ऐड करने पे माइनस का 2x आए, तो क्या लिखेंगे माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15, तो देखो माइनस 5x और 3x दोनों को ऐड करने पे माइनस का 2x आ गया, और माइनस 5x को 3x से मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 15x स्क्वायर आ गया, इन दोनों के अंदर कॉमन लेंगे, इन दोनों के अंदर कॉमन, x कॉमन आ गया, x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन आया इसमें, x माइनस 5 इसमें बची अपने पास इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये दो अपने पास आ गए, ठीक है। तो x की वैल्यू माइनस है, जब उसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 3, तो x की वैल्यू या तो अपने पास क्या आएगी 5 आएगी या फिर क्या आएगी माइनस 3, इसके x के दो सोल्यूशन है, या तो 5 आएगा या माइनस का 3 आएगा, तो ये वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। एक चीज और देखना बच्चों, लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो अपनी डिस्टेंस निकली थी वो मैंने आपको सेंटीमीटर के अंदर बोल दी थी, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ, तो आप सेंटीमीटर की जगह यूनिट लिख के आना, तो इसका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट अपना और सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट सेंटर। क्या बोला गया देखो, इसमें यह बोला गया भी अपने पास एक सर्कल है, सर्कल के एक किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अपने दो टेंजेंट ड्रॉन करेंगे, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉन कर दी, ये सर्कल का सेंटर है। अब ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट के ये वाले दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, ये अपने को प्रूव करना है, नाम दे लो ए बी सी ओ। क्या बोला गया भी एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री इज इक्वल टू 180 डिग्री मींस एंगल ए और एंगल ओ को अपने 180 डिग्री प्रूव करके दिखाना है, ये बोला गया अपने। तो कैसे लिखेंगे देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। अपने को पता है भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल मींस जिसकी चार साइड होती है, 1 साइड 2 साइड 3 साइड और 4 साइड, चार साइड वाले को क्वाड्रिलेटर कहते हैं, और उसके सम एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। क्या लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब अपने को यह भी पता है भी टेंजेंट और रेडियस, किसी भी सर्कल की टेंजेंट और रेडियस आपस में दोनों परपेंडिकुलर होती है, मींस 90 डिग्री का एंगल बनाती है, एंगल बी भी 90 डिग्री होगा, एंगल बी सी भी अपने पास 90 डिग्री होगा। क्या लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट
टू ए सर्कल या फिर ऑन ए सर्कल लिख लो, ऑन ए सर्कल विद इट्स रेडियस, विद इट्स रेडियस इज सप्लीमेंट्री नहीं इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या लिखा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए टेंजेंट ऑन ए सर्कल विद इट्स रेडियस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मींस टेंजेंट और रेडियस का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा किसी सर्कल के ऊपर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं? आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इस लाइन का मतलब ये होगा, ये अपने क्या होती है? थ्योरम होती है अपनी। अब एंगल बी भी अपने को पता है और एंगल सी भी अपने को पता है, दोनों कितने हैं? 90 डिग्री के। तो एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह मैंने 90 डिग्री लिख दिया, प्लस एंगल सी ये भी 90 डिग्री है, प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल डी का सम अपने पास कितना आ गया? 180 डिग्री। ये अपने को प्रूव करना था। सॉरी, एंगल डी नहीं है, एंगल ओ। एंगल डी की जगह एंगल ओ अपने पास, सॉरी। यही अपने को प्रूव करना था भी एंगल ए और एंगल ओ 180 डिग्री के इक्वल प्रूव करने थे, वो अपने प्रूव कर दिए। क्या लिख देंगे अपने? हैंस प्रूव्ड। 180 डिग्री प्रूव कर दिया, मींस सप्लीमेंट्री अपने इनको प्रूव कर दिया। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। क्या बोला गया? अभी अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपने एक सर्कल बना दिया, और सर्कल बनाने के बाद अपने ये प्रूव करना है भी AB प्लस CD किसके इक्वल है? AD प्लस BC। इन दोनों के इक्वल अपने को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? देखो, इसके अंदर एक चीज देखो, ये वर्ड है सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है? भी किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपने जब सर्कल बना देते हैं तो उसे अपने सर्कमस्क्राइब कहते हैं। देखो कैसे प्रूव करेंगे? AP इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? AS। AP इज इक्वल टू AS। रीजन क्या है? किसी भी आउटर पॉइंट से जो अपने किसी भी सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट खींचते हैं ना, वो दोनों इक्वल होती है। टेंजेंट्स आर इक्वल ऑन ए सर्कल फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। भी सर्कल के आउटसाइड कोई भी अपने पास पॉइंट है ना, अगर अपने उससे कोई भी दो टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों टेंजेंट क्या होती है? इक्वल होती है। तो इसलिए मैंने बोल दिया भी AP प्लस AS, नहीं AP इज इक्वल टू क्या बोल दिया मैंने? AS के इक्वल बोल दिया। ये अपने पास एक नंबर आ गया। अब सेकंड नंबर देखो, DS किसके इक्वल हो जाएगी? DR के इक्वल हो जाएगी। DS किसके इक्वल होगी? DR के। DS इज इक्वल टू DR। ये अपने पास 2 नंबर आ गया। पहले तो मैंने बोला था भी AP यहां से लेकर यहां तक, ये किसके इक्वल आ गई? इसके इक्वल आ गई, ठीक है। दूसरा DS किसके इक्वल आ गई? DR के इक्वल आ गई। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। इसी प्रकार की अपने पास एक पॉइंट है, इससे ये भी टेंजेंट और ये भी टेंजेंट है। इसी प्रकार ये देखो, इस पॉइंट से BP भी टेंजेंट है और BQ भी टेंजेंट है, दोनों ये भी क्या होगी? इक्वल होगी। BP किसके इक्वल हो जाएगी अपने पास? BQ के इक्वल। BP BQ के इक्वल। तो इसको अपना थोड़ा सा उल्टा कर लो, इसे DR इधर लिख लो और DS इधर लिख लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा अपने पास। अब लिखेंगे अपने BP किसके इक्वल है? BQ के इक्वल। BP आ गई, BQ के इक्वल आ गई। BP BQ के इक्वल आ गई। और लास्ट क्या बचा है? CR किसके इक्वल हो जाएगी? CQ के इक्वल। CR इज इक्वल टू CQ। ये 4 नंबर इक्वेशन आ गई। अब चारों नंबर को ऐड कर देंगे, अपने चार इक्वेशन को ऐड कर देंगे। चारों इक्वेशन को ऐड करने पे अपने पास क्या आ गया? AP प्लस DR प्लस BP प्लस CR किसके इक्वल आ गया? AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। इन चारों के अपने पास इक्वल आ गया। अब देखो AP और BP कहां पे? क्या ये रहा, सॉरी ये BP था, मैंने BR लिख दिया, ये BP है।
अब देखो एपी और बीपी ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एबी। एपी और बीपी, एपी और बीपी दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एबी बना रहे हैं। उसी प्रकार डीआर और सीआर, डीआर और सीआर ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सीडी बना रहे हैं। प्लस सीडी किसके इक्वल होगी, एएस, एएस प्लस डीएस, एएस प्लस डीएस दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एडी। प्लस बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू ये मिलकर क्या बना रहे हैं, बीसी, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, बीसी। तो देखो यही अपने को प्रूव करना था, एबी प्लस सी डी इज इक्वल टू एडी प्लस बीसी, एबी प्लस सी डी इज इक्वल टू एडी प्लस बीसी। तो ये अपना प्रूव हो गया, क्या लिख देंगे, हैज प्रूव्ड। ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हुआ, फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट, इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। क्या बोला गया, अभी अपने को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, इसका मीन फाइंड करना है, पर कैसे फाइंड करना है, एज्यूम्ड मीन मेथड से करना है। एज्यूम्ड मीन मेथड ये चीज स्पेशल नोट कर लेना, सीधे फॉर्मूला मत लगा के आ जाना, एज्यूम्ड मीन मेथड लिखा है तो यही लगाना पड़ेगा। एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, एक्स मीन का एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब एक्स बार को अपने मीन मानते हैं ए, तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, पहले अपने इसमें एक्स निकालेंगे, पहले एक्स निकालो। एक्स क्या होता है, क्लास इंटरवल का हाफ, इसका क्या होता है अपने पास हाफ। मैं दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 10 प्लस 0 10, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 10 प्लस 20 30, 30 को 2 से डिवाइड किया 15, 25, 35 और 45, दोनों को ऐड करके मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, ये अपने पास वैल्यू आ रही है, एक्स आ गया। अब ये जो अपने पास एक्स है, इस एक्स में से जो सेंटर वाला नंबर है उसे अपने एज्यूम कर लेंगे, इसे अपने क्या मानेंगे, ए। एक्स जो अपने पास आया इसमें से जो सेंटर वाला नंबर है उसे अपने क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। मीन्स अपने एज्यूम करके चलते हैं भी इसका जो मीन होगा वो 25 है, तो ए मान लिया। अब उसके बाद अपने निकालेंगे डी, उसके बाद क्या निकालेंगे, डी। डी क्या होता है अपने पास, एक्स माइनस ए। डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए। तो 5 में से 25 माइनस करके कितना आ गया, माइनस का 20, 15 में से 25 माइनस किया -10, 25 में से 25 माइनस किया 0, 10 और 20, 45 में से 25 माइनस किया 20, 35 में से 25 माइनस किया 10 आ गया। अब एफ आई डी आई, अब क्या निकालेंगे, एफ आई डी आई। मीन्स एफ आई और डी आई को अपने मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ आई कौन सी, ये रही फ्रीक्वेंसी अपने पास, ये रही, और डी अपने पास ये रहा, इन दोनों को अपने मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 200, 5 माइनस का 40, 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 40, 5 को -10 से मल्टीप्लाई किया -50, ये 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0, ये 40 आ गया, और 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20। तो इसका अपने सम कर लेंगे, 40 से 40 कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस का एक माइनस का, -50 प्लस 20, तो सिग्मा एफ आई डी आई क्या आ गया अपने पास, इज इक्वल टू माइनस का 30। -50 के अंदर अपने 20 ऐड करेंगे तो माइनस का 30 आ गया, और सिग्मा एफ आई इसका सम क्या होगा अपने पास, 7, 15, 19, 20, ये क्या आ गया, 20 आ गया। तो इसे फॉर्मूले के अंदर अपने पुट कर देते हैं, ए कितना एज्यूम किया था 25, प्लस एफ आई डी आई का सम कितना है -30 अपॉन में 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 को -3 को 2 से डिवाइड किया माइनस का 1.5, तो 25 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 23.5 इसका मीन आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया अपने पास, 23.5। कौन से मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से आ गया। तो फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये अपने को डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसका मीन फाइंड करना है। इसमें सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे, मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे अपने, एफ आई एक्स आई, सॉरी सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो एफ एक्स इनको मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्स से निकाल लेते हैं अपने, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, 0, 12, 40, 48, 36, 20, इनका सम करेंगे अपने,
2, 10, 16, 2, 6, 10, 13, 156 और इसका सम 4, 9, 13, 15, 16, इसका सम कितना आ गया 16 आ गया। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे 156 अपॉन में 16, कटिंग करके देखो कितना आ गया 16 9 जा 144 12 0 144 12 0 16 7 जा 112 80। तो अपने पास इसका मीन कितना आ गया 9.75। इस वैल्यू का जो मीन आया 9.75 और इसका जो मीन अज्यूम्ड मेथड से आया था वो क्या था 23.5। बुक के अंदर ये देख लेना ये अपने को 9.75 की जगह 9.5 दिया हुआ है जो कि गलत है। आप इसको खुद से करके देख लेना 9.75 आएगा, ये करेक्शन सही कर लेना आप। तो इसका सी पार्ट पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया मॉडल पेपर 3 का। इसके बाद अपने कल इसका डी पार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल पाठशाला बाय सुनील सर से आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम कर रहे जा रहे हैं मॉडल पेपर 3 का सेक्शन डी। मॉडल पेपर 3 सेक्शन डी, इस सेक्शन के अंदर अपने पास 3 क्वेश्चन है 4-4 मार्क्स के, जिनमें अपने पास चॉइस आएगी करने के लिए, या तो ऊपर वाला पार्ट करना होगा या नीचे वाला पार्ट। तो अपने तो दोनों पार्ट करके देखेंगे। तो देखते हैं ऊपर वाला पार्ट क्या बोल रहा है अपने को। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द रीजन इज 1 मोर देन डबल ऑफ इट्स ब्रेथ, सोल्व इट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अपने को ये बोला गया भी अपने पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है, और साथ में ये बोला गया भी इसकी जो लेंथ है इसकी ब्रेथ को अगर डबल कर देंगे तो फिर भी एक एक्स्ट्रा है। मींस अगर इसकी ब्रेथ को अपने एक्स मान रही है तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 2x प्लस 1 हो जाएगी। अगर इसकी ब्रेथ को x मानेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगी 2x प्लस 1। लिखेंगे कैसे एग्जाम के अंदर वो देखो। तो सबसे पहले लिखेंगे अपने गिवन अपने को क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब अपने लेट करेंगे किसको विड्थ को, क्यों? क्योंकि लेंथ का कंपैरिजन विड्थ से किया गया है, लेंथ का कंपैरिजन विड्थ से किया गया तो अपने ब्रेथ को x मानेंगे। लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। देन अगर ब्रेथ x मीटर है तो लेंथ क्या हो जाएगी अपने पास इज इक्वल टू 2x प्लस 1 मीटर। क्या हो जाएगी 2x प्लस 1 मीटर। यही बोला गया ना भी जो इसकी लेंथ है इसकी ब्रेथ से डबल करने पर भी 1 मीटर एक्स्ट्रा है। द लेंथ ऑफ रीजन इज 1 मोर देन डबल ऑफ इट्स ब्रेथ। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अपने पास ये आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है x मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अपने इनको मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्यों किया है? क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है अपने पास इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बी। इन दोनों को अपने मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपने पास L मल्टीप्लाई बी होता है। ये अपने पास लेंथ होगी ब्रेथ होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अपने को ये आ रहा है। अब इसे अपने इक्वेशन बना देंगे। x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x को 1 से किया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 528 मीटर स्क्वायर। अब इसको अपने यहां पे इधर लिख लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x, इसको मैं लेफ्ट में लिया तो माइनस का 528 हो गया इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन तो गई, लेकिन उन्होंने बोला क्या है सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, वही श्री धनाचार्य फॉर्मूला। क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे अपॉन में 2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, स्क्वायर रूट के अंदर बंद करके अपॉन में 2a। अब इसके अंदर a b और c, a b और c ये क्या चीज है, a अपने पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 आ गया, b x का कोफिशिएंट 1 और c कांस्टेंट का कोफिशिएंट को अपने पास क्या है 528, किसका माइनस का। इसमें साइन अपने साथ में लेते हैं, c इज इक्वल टू माइनस 528। अब इस सारी वैल्यू को अपने इसके अंदर पुट करके इसका आंसर निकाल देंगे।
तो देखो माइनस बी कितने 1, तो मैंने लिख दिया -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 की स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी माइनस का 528 अपॉन में 2a 2 मल्टीप्लाई ए कितने 2, तो क्या आ गया अपने पास -1 प्लस माइनस 1 की स्क्वायर 1 माइनस इनको मल्टीप्लाई करने पे 4 2 जा 8 8 8 जा 64 8 2 जा 16 16 और 6 22 8 5 जा 40 42 किसका आ गया माइनस माइनस क्या हो गया अपने पास प्लस हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस अपॉन में 2a 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4, तो -1 प्लस माइनस ये हो गया 4225 प्लस 1 4225 हो गया जो किसकी स्क्वायर रूट है अपने पास 65 की अपॉन में 4। तो अब इसे अपने अलग अलग करके लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे -1 प्लस 65 अपॉन में 4 और दूसरा अपने पास रूट क्या आ जाएगा -1 माइनस 65 अपॉन में 4, ये अपने पास इसके रूट आ गए। तो 65 में से 1 माइनस किया 64/4 और इधर अपने पास क्या गया माइनस का 66/4, इसको कटिंग करने पे 16 आ गया और इसको कटिंग करने पे माइनस का 16.5। अब अपने को पता है भी कोई भी लेंथ है जो वो माइनस के अंदर हो नहीं सकती, तो अपने लेंथ क्या मानेंगे 16 मानेंगे, सॉरी एक्स अपने ब्रेथ माना था ना, तो ब्रेथ अपने क्या मानेंगे 16 मानेंगे। तो ब्रेथ कितनी आ गई अपने पास इज इक्वल टू 16 मीटर। आप लिख देना बस भी सिंस अपने लिख देता हूं इस प्रकार लिख देना सिंस लेंथ और ब्रेथ कैन नेवर बी इन नेगेटिव फॉर्म, सो we will take x is equal to 16 मीटर। ये लिख देना भी लेंथ और ब्रेथ कभी भी नेगेटिव फॉर्म के अंदर नहीं आ सकती, इसलिए अपने x की वैल्यू अपने 16 मीटर मान ली। तो अब अपने पास ब्रेथ कितनी आ गई 16 आ गई, ब्रेथ कितनी आ गई 16, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी थी 2x प्लस 1 थी, तो 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 32 प्लस 1 इज इक्वल टू 33 मीटर। ये 16 मीटर थी और ये कितनी होगी अपने पास 33 मीटर आ गई। ये दोनों अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अपने को ये बोला गया अभी नेचर ऑफ रूट बताना अपने को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट बताना है, मींस डिस्क्रिमिनेंट बताना है अपने को। नेचर ऑफ रूट बताने के बाद अगर रियल रूट इसके है तो अपने को क्या करना होगा उसको फाइंड करके दिखाना होगा। तो नेचर ऑफ रूट क्या करेंगे अपने पहले करेंगे नेचर ऑफ रूट फाइंड करेंगे अपने, मींस डिस्क्रिमिनेंट क्या फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट अपने कैसे फाइंड करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 तो क्या होता है अपने पास 2 रियल रूट्स, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो 2 रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 तो क्या होता है 2 इक्वल रूट्स, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो नो रियल रूट होता है अपने पास, तो नियो रियल रूट्स होते हैं, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को अपने इसके अंदर पुट करके देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर भी किस प्रकार के अपने पास रूट आ रहे हैं, रियल रूट आ रहे हैं, इक्वल रूट आ रहे हैं या नो रियल रूट आ रहे हैं। यही अपने क्या करना है फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, ये नेचर ऑफ रूट्स होता है अपना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर रखेंगे अपने डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब a की वैल्यू इसमें क्या अपने पास 2 है, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3, तो बी स्क्वायर मीन्स -6 की स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। यहां पे लिख लो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 3, ये लिख लो आप, लिख के रख लो। अब -6 की स्क्वायर 36 प्लस का 36 हो जाएगा -4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो डिस्क्रिमिनेंट अपने पास क्या आ गया 12 आ गया। 12 इज ग्रेटर देन 0, 12 की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है, सो 2
रियल रूट्स एग्जिस्ट। ये अपने पास क्या आ गया, इसका नेचुरल रूट्स आ गया। सबसे पहले उन्होंने ये पूछा था कि नेचुरल रूट्स क्या है। नेचुरल रूट्स क्या है, टू रियल रूट इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि 12 की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ गई। अब टू रियल रूट्स है तो अपने को ये भी बताना होगा भी वो रूट्स है कौन कौन से। तो वही धनाचार्य वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपने, क्या था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब माइनस बी की वैल्यू क्या अपने पास -6 और माइनस माइनस एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, क्या हो गया प्लस का 6 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू अपने क्या निकाल ली, 12 निकल गई अपने पास। ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली अपने 12 और अपॉन में 2a, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 6 प्लस माइनस 12 को क्या लिखेंगे अपने 2√3। 12 को क्या लिख दिया 2√3। 2√3 कैसे लिखा देखो, 12 को मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, √12 को मैंने क्या लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2 पेयर के अंदर इसको मैंने बाहर निकाल दिया और अंदर क्या बच गया √3 बच गया, और नीचे क्या आ जाएगा 4। तो इज इक्वल टू क्या करेंगे 6 प्लस 2√3 अपॉन में 4 और 6 माइनस 2√3 अपॉन में 4। ये दोनों इसको क्या आ गई 0 आ गई। लेकिन इसे पूरा सोल्व करके देखेंगे अपने, तो पहले इसको सोल्व करते हैं। 6 प्लस 2√3, इन दोनों में कॉमन क्या रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे क्या बच गया 3 प्लस √3 अपॉन में 4, और इधर भी 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे क्या बच गया 3 माइनस √3 अपॉन में 4। ये कटिंग क्या, ये 2 आ गया और ये भी कटिंग करके 2 आ गया, तो क्या आ गया 3 प्लस √3 अपॉन में 2 और 3 माइनस √3 अपॉन में 2। ये दोनों इसकी क्या आ गई 0 आ गई। अपने को यही फाइंड करना था भाई रूट कौन से होंगे, वो रूट्स अपने पास क्या है 3 प्लस √3 अपॉन में 2, 3 माइनस √3 अपॉन में 2। सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। प्रूव दैट 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए। फर्स्ट पार्ट तो ये वाला है। सेकंड पार्ट है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला देखो, पहले अपना प्रूव करेंगे 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए होल रूट। कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर बंदा है तो इसका अपने रेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नहीं आता। पहले इसका रेशनलाइज करेंगे अपने 1 प्लस कोस ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं अपने ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस कोस ए अपॉन में 1 प्लस कोस ए। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, अपने पास जो नीचे वाला नंबर होता है ना सेम वही नंबर लिख देते हैं, लेकिन साइन चेंज कर देते हैं अपने। रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का जो वैल्यू दी होती है वो सेम वैल्यू अपने लिख देते हैं, लेकिन उसका साइन चेंज कर देते हैं। ये रेशनलाइज हो गया। रेशनलाइज होने से क्या होगा 1 प्लस कोस ए 1 प्लस कोस ए, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस कोस ए की होल स्क्वायर बन जाएगा अपॉन में 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 प्लस कोस ए स्क्वायर की स्क्वायर रूट है तो इससे कैंसिल आउट हो गया, ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगी, तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस कोस ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए, क्या होता है साइन स्क्वायर ए। तो इसे अपने लिख देंगे 1 प्लस कोस ए, और ये भी अपने क्या करेंगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे अपॉन में साइन ए। अब क्या करेंगे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे अपने। एक्सपेंडेड फॉर्म में मीन्स 1 अपॉन साइन ए प्लस कोस ए अपॉन में साइन ए। क्या किया मैंने इन दोनों को अलग अलग करके लिख दिया, 1 अपॉन साइन ए कर दिया और कोस ए अपॉन साइन ए कर दिया। अब ये कैसे किया, जब इस प्रकार के अपने पास वैल्यू होती है ना, ऊपर 2 या 3 वैल्यू और नीचे एक ही वैल्यू, तो उसको अपने सेपरेट कर सकते हैं। देखो अगर इनको अपने ऐड करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा साइन ए को साइन ए से डिवाइड किया 1 प्लस साइन ए को साइन ए से डिवाइड किया 1 और 1 को कोस ए से मल्टीप्लाई किया कोस ए। देखो सेम वैल्यू आ गई ना, इसलिए मैंने सेम वैल्यू को सेपरेट करके लिख दिया। अब सेपरेट करके लिखने से फायदा क्या होगा अपने को, 1 माइनस साइन ए किसके इक्वल होता है, साइन ए किसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक ए का, तो इसकी जगह पे क्या बन गया अपने पास कोसेक ए।
और cos a अपॉन sin a क्या होता है अपने पास, tan a। और यही अपने को प्रूव करना था। देखो सॉरी, ये क्या होता है cot a, cos a अपॉन में sin a क्या होता है cot a, sin a अपॉन cos a होता है अपने पास tan a, तो cos a अपॉन में sin a क्या होगा cot a। ये अपने को प्रूव करना था। देखो cos a के प्लस cot a, तो ये कर दिया अपने, हेंस प्रूव्ड। ये अपना हो गया हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट देखो, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा की वैल्यू अपने को 1/√7 दे रखी है, तो अपने इस पूरी वैल्यू, इसकी पूरी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले पंडित बद्री प्रसाद देखते हैं क्या बोलते हैं अपने को। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। tan थीटा क्या होता है अपने पास है sin cos tan परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और tan थीटा अपने को वैल्यू क्या दे रखी है 1/√7। ये परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी, ये बेस की वैल्यू होगी। तो अपने हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर 1 की स्क्वायर प्लस √7 की स्क्वायर, तो 1 + 7 क्या आ गया 8। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो एच की वैल्यू क्या आ गई 2√2 आ गई। एच स्क्वायर अपने पास 8 से, तो एच की वैल्यू 2√2 आ गई, ठीक है। हाइपोटेनस क्या आ गया 2√2 आ गया। अब 8 को 2√2 कैसे लिखा, देखो 8 के मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा, तो 2 को मैंने बाहर निकाल दिया और अंदर क्या बच गया √2, तो हाइपोटेनस क्या आ गया 2√2 आ गया अपने पास। अब कोसेक, अब क्या है कोसेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा अपने पास क्या होता है sin cos tan cot sec cosec, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है देखो sin cos tan cot sec, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो इसमें देखो हाइपोटेनस कितना है 2√2 अपॉन में परपेंडिकुलर कितना है 1 की होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, हाइपोटेनस कितना है 2√2 और बेस कितने हैं √7, इसकी होल स्क्वायर। और अपॉन में क्या लिखेंगे, सेम ही वैल्यू है लेकिन प्लस के अंदर है, 2√2 अपॉन में 1 की स्क्वायर प्लस 2√2 अपॉन में 7 की स्क्वायर। यहां पे माइनस था, यहां पे प्लस हो गया। 2√2 की होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 8, देखो सेम ही आ गया ना। 2√2 की स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 8, 8 अपॉन में 1 माइनस 8 अपॉन में 7, 8 अपॉन में 1 प्लस 8 अपॉन में 7, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, इनका एलसीएम कितना आ गया 7, तो 7 को 1 से डिवाइड किया 7, 7 8 जा 56 माइनस 8 अपॉन में 56 प्लस 8 अपॉन में 7, सेम ही वैल्यू अपने पास। तो 56 में से 8 गए 48 अपॉन में 7, और ये होगा 64 अपॉन में 7, 7 से 7 कैंसिल, तो क्या गया 48 अपॉन में 64, ये 16 के टेबल से कट जाएगा, 16 3 जा 48, 64 जा 64, तो अपने पास आंसर क्या आ गया 3/4। इस पूरी वैल्यू का अपने पास आंसर कितना निकल गया 3/4। तो फर्स्ट पार्ट अपने प्रूव कर दिया था और सेकंड पार्ट की अपने वैल्यू निकाल दी, ये पार्ट भी अपना कंप्लीट हुआ। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अपने को एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसका जो मीडियन दिया हुआ कितना अपने पास 28.5, तो फ्रीक्वेंसी के अंदर जो x और y है इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पास स्टैटिक्स का कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप उसका फॉर्मूला लिख लिया करो। जैसे इसमें मीडियन पूछा गया है, तो मीडियन का फॉर्मूला लिख लो। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई H। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूला लिखने से अपने को आइडिया हो जाएगा भी किस चीज को अपने अंडरलाइन करना है और कौन सी चीज क्या है अपने पास। अब इसमें अपने को L F n/2 CF H ये चीज अपने को देखनी होगी। तो सबसे पहले तो ये देखो भी अपने पास मीडियन कितना है 28.5, 28.5 किसके अंदर, कौन सी क्लास इंटरवल के अंदर आएगा 20 से लेकर 30 तक। तो आप इसको क्या करोगे अंडरलाइन, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लो।
इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर लो। 28.5 है ना, 28.5 कहां पे आएगा, 20 से लेकर 30 के अंदर आएगा। अब L प्लस n/2, n/2 क्या होता है अपने पास, ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होता है अपने पास, n होता है। तो n इज इक्वल टू क्या होता है 60, तो n/2 कितना आ गया अपने पास, 30 आ गया। उसके बाद L क्या होती है, लोअर क्लास, लोअर लिमिट कितनी आ गई, 20, लोअर लिमिट कितनी है 20। उसके बाद क्या है CF कैसे फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी का सम करके। CF 5 का 5 आ गया, 5 प्लस एक्स, 5 और 20, 25 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और 45 प्लस एक्स प्लस वाई, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। लेकिन टोटल एन कितना है अपने पास 60, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 60 इज इक्वल टू 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो 60 माइनस 45 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो 15 क्या आ गया, एक्स प्लस वाई आ गया। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब एन भी आ गया, n/2 भी आ गया, एल भी आ गया। उसके बाद CF कौन सा हो जाएगा इसमें, ये वाला। CF क्या होता है, जिसको अपने बॉक्स के अंदर बंद करते हैं, जिसको भी बॉक्स के अंदर बंद करते हैं उससे जस्ट ऊपर वाला होता है। CF कितना है, इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स है। और F फ्रीक्वेंसी कौन सी काउंट करेंगे अपने, ये वाली। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 है। अब सारी वैल्यू अपने पास आ गई, एक H रह गया। H कितना हो जाएगा, हाइट, मींस दोनों का डिफरेंस 10 आ गया। अब इन सारी वैल्यू को अपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो मीडियन 28.5 इज इक्वल टू L कितना 20 प्लस n/2 30 माइनस CF 25 प्लस एक्स। एक चीज ध्यान करना है बच्चों, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इसको बंद नहीं करते, तो 25 प्लस एक्स डायरेक्ट ही लिख देते हैं। लिखने से नुकसान क्या होता है, अभी एक्स प्लस का रह जाता है अपने पास, लेकिन एक्स अगर ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सारी वैल्यू अपने पास एक है और एक वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखा जाता है। अपॉन में एफ कितना है 20, सॉरी ये 5 प्लस एक्स लिखना था, ये क्या 5 प्लस एक्स, और एफ कितना है अपने पास 20 मल्टीप्लाई एच कितना है 10, तो 28.5 माइनस 20, ये प्लस का ना इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 30 माइनस 5 माइनस एक्स, ये भी माइनस का होगा, ये एक्स भी क्या हो गया माइनस का हो गया, अपॉन में 20 मल्टीप्लाई 10, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स अपॉन में 2, 25 माइनस एक्स अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8.5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, इसको लेफ्ट में ले आओ। तो -8 इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 8, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 8, और एक्स प्लस वाई कितना है 15 है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15, और एक्स की वैल्यू 8 आ गई, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 7, तो एक्स इज इक्वल टू 8 और वाई इज इक्वल टू 7, ये अपने पास से इसकी वैल्यू आ गई। तो 23 क्वेश्चन का अपने पास ए पार्ट कंप्लीट हो गया, और इसका जो ऑप्शन के अंदर पार्ट है वो अब दोबारा करेंगे अपने। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अपने पास 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, उनका लाइफ टाइम बताया गया अपने को कितना कितना है, ये एक टेबल के अंदर अपने को बताया गया उनका लाइफ टाइम कितना कितना का है। अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड द मॉडल लाइफ टाइम। मॉडल लाइफ टाइम मींस मोड फाइंड करना है, मॉडल लिखा जाए या मोड लिखा जाए दोनों सेम चीज है। क्या फाइंड करना है अपने को, मोड। तो सबसे पहले तो वही बात क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला लिखेंगे। स्टैटिक्स का क्वेश्चन है ना, स्टैटिक क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जो चीज पूछेगी इसका फॉर्मूला लिख लो पहले। फॉर्मूला क्या होता है मोड का अपने पास, इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब अपने ये देखेंगे भी L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, ये चीजें आप लिख लो। तो मोड में अपने क्या करते हैं भी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसे एक बॉक्स के अंदर अपने बंद कर लेते हैं, और इसमें फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा अपने पास 61 की, 61 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो आप इसे एक बॉक्स के अंदर बंद कर लो, इसे अपने बॉक्स के अंदर बंद कर लिया।
बॉक्स के अंदर बंद करने से क्या होगा, अपने को पता लग जाएगा अभी एल कितना है, लोअर लिमिट कितनी है अपने पास में 60, एल इज इक्वल टू क्या गया 60। F1 क्या होता है अपने पास, ये वाला नंबर फ्रीक्वेंसी वाला नंबर जो बॉक्स के अंदर बंद किया है, ये अपने पास आ गया F1। उसके बाद F0, इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर F0 और नीचे वाला नंबर F2 मल्टीप्लाई H कितनी है, हाइट, इनकी डिफरेंस कितना है 20, H इज इक्वल टू क्या है 20। अब इन सभी वैल्यू को अपने फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे और अपने पास क्या आ जाएगा, इसका मोड निकल जाएगा अपना। तो मोड L प्लस L कितना अपने पास 60 प्लस F1 61 माइनस 52 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 61 माइनस 52 माइनस 38 मल्टीप्लाई H कितना 20, H कितना था 20 था, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देंगे, 60 प्लस ये बचा 9 अपॉन में 132 122 माइनस 90 मल्टीप्लाई 20। तो 60 प्लस 9 अपॉन में 32 मल्टीप्लाई 20, ये कटिंग क्या, ये आ गया अपने पास 8, ये आ गया 5। तो 60 प्लस 5 बाई में 8, 60 प्लस 5 बाई 8 आ गया 45, 9 5 जा 45, 45 बाई में 8। तो 45 को 8 से डिवाइड करें कितना आ गया, 8 5 जा 40, 5 0, 8 6 जा 48, 2 5 कितना आ गया 60 प्लस 5.625, 65.625। ये क्या आ गया, इसका मोड आ गया। क्या निकाला था, मॉडल क्लास नहीं, मॉडल लाइफ निकालनी थी, मॉडल लाइफ कितनी आ गई 65.625। तो मॉडल पेपर 3 सेक्शन डी भी इसका कंप्लीट हुआ। कहने का मतलब अभी मॉडल पेपर 3 अपना पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।